दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कोई पार्टी वचन दे रही है तो कोई गारंटी। वचन और गारंटी के बीच जनता का क्या मूड है, इसे जानने के लिए चलते हैं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में, जहां पर हमारे सहयोगी अनन्या बेदी और प्रदीप श्रीवास्तव मौजूद हैं और लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, इस समय हम दिल्ली के दंगल में आप सभी का स्वागत है और किराड़ी विधानसभा में हम मौजूद हैं। एमसीडी के चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि जनता के मन में क्या है, इस बार मुद्दे कौन कौन से अहम हैं और 15 साल में कितना विकास हुआ है, और जो 10 गारंटी कार्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया उसमें इन लोगों को कितनी सच्चाई नजर आती है। सबसे पहले सीधे बात हम यहाँ पर जनता से करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप यहाँ पर ही रहती हैं और 4 तारीख को वोट डालने तो आप जाएंगे ही, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दे यहाँ पे बहुत कुछ हैं। यहाँ पे गंदगी की भी साफ नहीं होती, नालियाँ भरी पड़ी है, कूड़े का ढेर लगा है और आम आदमी से पे हम हैं, हमें विश्वास है, हम भूखे नहीं मरे। कभी भी लॉकडाउन लगा था, घर घर में राशन पहुँचा, घर में दिया गया है। हमें ना उम्मीद है हम इनको लाएंगे और जिताएंगे। बिल्कुल, ढेर का हटवाना है और लोगों से हम एक बार समझ लेते हैं कि मुद्दे क्या क्या है, उसके बाद हम इसका जवाब लेंगे। क्या मुद्दे हैं? केजरीवाल आना चाहिए। आम पार्टी। क्या मुद्दे हैं? यहाँ के मुद्दे सबसे पहले है नालियों की साफ सफाई। जगह जगह जितने भी प्लॉट हैं उनमें कूड़े भरे पड़े हैं। वो कूड़े इसलिए भरे पड़े क्योंकि कूड़े की गाड़ियाँ आती नहीं है, कर्मचारी आते नहीं है। कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर आ जाते हैं तो कूड़े की समस्या कम। आपको उम्मीद लगती है? सबसे पहले मुद्दा हमारा है कि यहाँ पर 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बीजेपी वाले हैं कि उन्होंने 15 साल में किराड़ी के अंदर कौन सी साफ सफाई, कौन से काम किए, एक भी काम मुझे गिना दे तो मैं उनका आभार प्रकट करूंगी। दूसरी बात ये है कि मकान बनते हैं, मकान बनने के बाद जब मकान बनते हैं दीवारें खड़ी हो जाती हैं और लेंटर डल जाता है। लेंटर डलने के बाद में ये लोग आते हैं और उगाई करते हैं और लेंटर तोड़वाते हैं। मेरा खुद नाम बताइए सर। मेरा नाम पुष्पा कोहली है। पुष्पा जी ने बहुत बड़ी बात कही है। आपके पास आना चाहूंगी प्रदीप जी, और जरा समझना चाहूंगी क्योंकि इनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि 15 साल से बीजेपी है। जरा बताइए क्या काम किया है खिराड़ी में? बिल्कुल, आपने अनन्या सही कहा, क्योंकि दिल्ली का दंगल का जो प्रोग्राम है उसका मकसद ही यही है कि ये जो आम जनता आप देख रहे हैं, ये जनता जनार्दन जो है, इन्हीं की आवाज जो है बुलंद करना है और इन्हीं जनता के हर सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ यहाँ पे तमाम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो है उनकी तरफ से लोग मौजूद है। खास तौर से यहाँ की जो प्रेसिडेंट निगम पार्षद है वो हमारे साथ पहुंची यहाँ पे मौजूद है। मैडम, आप अपना नाम बताइए, और पहले भी आप निगम पार्षद रह चुके हो, अभी खास तौर से भाजपा ने फिर दोबारा आपके ऊपर विश्वास जता के आपको दोबारा इस सीट से, निठारी से आपको उम्मीदवार बनाया। इतने गंभीर आरोप यहाँ की जनता लगा रही है। मैं बड़ी मुश्किल से आपके किराड़ी विधानसभा पे पहुंचा हूँ। बरसात का मौसम नहीं है, दिखाइए कैमरामैन, ऊपर दिखाइए जरा, आसमान दिखाइए, कोई बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी भरा पड़ा हुआ है। क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले मैं वार्ड 40 की निगम पार्षद थी, अभी प्रत्याशी हूँ सोना चौधरी। मैं जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। जनता का भी धन्यवाद कीजिए जो आपको वोट देगी। तो मैं जनता का भी धन्यवाद करती हूँ, आगे तो सुन लीजिए। हाँ, धन्यवाद उनका भी करती हूँ, लेकिन ये आरोप जो लगा रहे हैं कि पूरे कॉलोनी में पानियों का भरमार है, तो मैं आप अपनी जनता की को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे जिताया। लेकिन ये बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूँ कि जो पानी का जल जमाव है वो हमारा काम नहीं है, वो काम दिल्ली सरकार का था, दिल्ली सरकार का है और दिल्ली सरकार का ही रहेगा। अगर इस बार एमसीडी में हमें इन्होंने मौका दिया तो इस काम का भी निदान हम करेंगे और कर भी चुके हैं। इनके सरकार रहते हुए भी हमने इस काम की शुरुआत कर भी दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के भी लोग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप खुद जो है यहाँ की जो निगम पार्षद है उनके प्रतिनिधि है, आप ये जो प्रत्याशी उनके प्रतिनिधि है, आप ये बताइए कि अभी अभी इन्होंने कहा कि ये जो काम है ये काम इनका नहीं है, ये आपके दिल्ली सरकार का काम है, सड़कें बनवाना, पानी निकलवाना। बस नदी जैसी स्थिति हो रही है, लोगों का जीना दुभर है, डेंगू मलेरिया कितनी बीमारियां हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? डेंगू मलेरिया की जो बीमारी फैल रही है इसका छिड़काव कराना किसका काम है? जरा मैं पार्षद जी से पूछना चाहूंगा, कभी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कभी यहाँ मच्छरों की दवाई का छिड़काव हुआ है? यहाँ पे जो इतनी डेंगू मलेरिया फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने क्या किया है? केजरीवाल जी ने 10 गारंटी कार्ड दिया, आपने अपने वार्ड में इन जो जनता है, वोटर है, इनके लिए आपका क्या गारंटी कार्ड है?
इनके लिए गारंटी कार्ड, सबसे बड़ा गारंटी कार्ड ये है, जो यहाँ अवैध वसूली है उसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। जो लेंटर माफिया यहाँ बीजेपी का काम कर रहा है उसके ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाएगी। आप बताइए, आप तो कांग्रेस से कहीं दौड़ में नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी प्रदीप जी, हम जरा समझेंगे क्योंकि जनता के क्या मुद्दे हैं ये समझना जरूरी है, और 10 गारंटी कार्ड को लेकर कितनी सच्चाई यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है, और साथ ही जो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है वचन पत्र में, जहां झुग्गी वहां मकान, उसमें कितनी सच्चाई यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है। आप यहाँ पर ही रहते हैं? यस, मैं यहीं रहता हूँ। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ मुद्दे तो इतने हैं कि आप यहाँ पैदल निकल नहीं सकते, आने जाने की कोई सवारी नहीं आती। जो आप आए होंगे तो उससे पता चल गया होगा कि रोडों पे पानी कितना भरा हुआ है, न पानी निकलने के रास्ते हैं। क्योंकि मानसून गए हुए तो काफी समय हो गया है, लेकिन पानी ऐसे भरा रहता है। पानी ऐसे ही भरा रहता है, गली गली में पानी भरा रहता है, मकानों में पानी भरा रहता है। यहाँ पे मकान की ऐसी हालत हो गई है कि मकान में आदमी रह नहीं सकता। डेंगू से मर रहे हैं, टाइफाइड से मर रहे हैं। यहाँ मकान टूटता है लेंटर डालने के लिए 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए। यहाँ पर अभी भाजपा के जो नेता बैठे हुए हैं जिनको टिकट मिली एमसीडी की, क्या ये सच नहीं है? 2 महीने पहले एमसीडी ने इन्हीं का घर तोड़ने के लिए 20 से 25 हजार रुपए छत पे चढ़ गए थे। आज इनको टिकट मिली है, ये किस मुंह से कहेंगे कि हम अपना मकान बचा नहीं पाए भाजपा के नेता, और आज एमसीडी की टिकट लेकर के बोल रहे हैं कि दूसरों का मकान बचाएंगे। ठीक है, जवाब जरूरी है लेना, जवाब लेना चाहिए। प्रदीप जी जरा जाइए, सब पूछिए सवाल। आपके ही मकान के ऊपर जो तोड़ने की कार्रवाई चालू है, आप अपना ही मकान नहीं बचा पा रहे, छोटे छोटे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, इन लोगों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? पहले तो मैं बता दूं कि ये विषय जो उन्होंने उठाया है वो वार्ड वर्तमान में पहले 44 था, वर्तमान में 39 है। रामदयाल महतो जी हमारे पूर्व पार्षद हैं और वर्तमान में प्रत्याशी हैं, तो इनका विषय है। लेकिन मैं एक चीज आपको बेसिकली प्रदीप जी आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, किराड़ी विधानसभा का 99% हिस्सा अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। दिल्ली के अंदर 1739 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जिसमें से 106 कॉलोनी किराड़ी विधानसभा के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। मैं आम आदमी पार्टी के यहाँ के प्रतिनिधियों से, आम आदमी पार्टी के लोगों से, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि संवैधानिक स्तर पर पवित्र मंदिर पे खड़े हैं, ये बताएं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी है? आज किराड़ी विधानसभा में 8 वर्षों से इनकी सरकार और इनका विधायक है। न यहाँ पर सड़क बन रही है, न यहाँ पर नालियां बन रही है, न यहाँ पर गलियां बन रही है, न परिवहन व्यवस्था है। भाई साहब प्रदीप जी, और भी विषय है, और भी विषय है। एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं बता सवाल और है, इनसे पूछिए राशन कार्ड बनाने का काम किसका है, इनसे पूछिए पेंशन देने का काम किसका है। पहले तो मैं बता देता हूँ, ये चुनाव जो विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, ये एमसीडी का चुनाव है। ये पिछले 15 साल से जो सड़क, नाली और राशन कार्ड, पेंशन, ये चुनाव कूड़े का है। जो इन्होंने दिल्ली को कूड़ा कर रखा है, इन्होंने बड़े बड़े 3 पहाड़ बना रखे हैं, जिनका दायरा 4 से 5 किलोमीटर का, बिल्कुल जिसकी वजह से सारा का सारा पानी वहाँ का दूषित हो चुका है, और वहाँ जो लोग दमे के शिकार हो चुके हैं, कैंसर हो चुका है। अब केजरीवाल जी ने बीड़ा उठाया है, जो काम ये 17 साल में नहीं कर पाए। ये चुनाव नगर निगम का है, इसमें नगर निगम का मुख्य काम होता है सड़क नाली को सफाई करवाना, घर का कूड़ा उठवाना। आपकी मकानों पे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक मकान जब किसी का बने तो उससे दलाली नहीं होना। मैं आज आपके नेशनल चैनल के माध्यम से एक इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पूरे किराड़ी मुद्दा उठ चुका है, पूरे बताइए, आपको बीजेपी का प्रवक्ता है, क्या हो रहा है आपके इलाके में? देखिए, सबसे पहले इस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो कि किसका कौन सा काम है। लोगों में नाराजगी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, और लोगों का यही कहना है कि 15 साल से बीजेपी है, कोई काम नहीं किया गया। पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, कूड़ा का घर बना दिया, कूड़ा का पहाड़ बना दिया, मगर अब जनता कूड़ा का पहाड़ देखना नहीं चाहती। यहाँ की जनता इनके सफाई कर देगी। पूछिए कि 15 साल तक इन्होंने हम जनता के पास मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये रामदयाल, अरे ये अगर कूड़ा नहीं उठा तो ढेर कैसे लग गया?
बना नहीं पाए। ये 15 साल इनको हो गए, स्कूल उनसे अच्छे नहीं होते, नाली उनसे साफ नहीं होती है, बोलते हैं रोड नाली नहीं बना। जो रोड नाली बनाए क्या वो साफ करते हैं लोग? ये रामदयाल, एक मिनट शांत हो जाओ, थप्पड़ लगा दूं ये मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ, रामदयाल महतो है, ये हमारे वार्ड से निगम पार्षद रहे हैं। इन्होंने एक मिनट, इन्होंने लेंटर माफिया ये हमें कह रहे हैं, पैसे की दलाली ये हमें कह रहे हैं। अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि लेंटर माफिया कौन है और पैसे की दलाली कौन करता है। पूछिए, 4 रुपए लेकर इनसे पूछिए कि आज जो आम आदमी के नाम पर दिल्ली को ठगने वाले लोग आम आदमी को टिकट दिया है या फाइनेंसरों को टिकट दिया है, इनसे पूछिए ये क्या हाल होता है। एक्सक्यूज मी सर, काम किया है पूरे कार्यालय में। यहाँ पे मैं आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हूँ। यहाँ की जनता ने, यहाँ की पब्लिक ने 9,918 वोट मुझे मिले, चंद वोटों से मैं पीछे रह गई। मुद्दा ये है, ये एमसीडी का चुनाव है जिसका काम आप सबको पता है, नाली की सफाई, गली की सफाई, कूड़े के ढेर से मुक्ति, प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था को देखना है, लाइट की व्यवस्था। मैं प्रेजेंट में जो हमारे पार्षद महोदय, काम हो रहा नहीं हो रहा, आप बिल्कुल नहीं हो रहा है, हमसे ना पूछे, पूरे क्षेत्र में जाके देखिए, एक गली साफ दिखा दे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सफाई दिख रही है, ठीक है। अच्छा, मैं ये गलियां भी मैं देख के आ रहा हूँ, सब गलियों में काम हो रखा है, गलियों में सब सफाई होती है, सब बनाइए। पूरे किरारी में एक मिनट मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पूरा किरारी अनऑथराइज कॉलोनी है जिसमें 3 गांव लगता है। अनऑथराइज कॉलोनी में जो पूर्व यहाँ से विधायक थे, जब ये मुद्दा उठा रहे थे उसकी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो पूर्व विधायक थे उन्होंने कोई पानी का आउटफॉल का कोई प्लान नहीं तैयार किया था। सारा के सारा पानी जहाँ भी खाली प्लॉट था उन्होंने वहाँ के तरफ उसका मूव कर दिया था। मैं बता रहा हूँ ना, पूरे किरारी में, पूरे दिल्ली में आज किरारी ऐसा विधानसभा है जहाँ पे 500 करोड़ रुपए का अनऑथराइज कॉलोनी में काम चल रहा है। सीवर का काम, नालियों के किरारी में सीवर का 500 करोड़ का, हमारे विधायक ने 500 करोड़ का सीवर का प्रोजेक्ट पास कर दिया, तो पानी क्यों नहीं निकल रहा? पानी अभी काम चल रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का दंगल के अंदर मेरे घर के सामने कूड़े का ढेर है, मेरे घर के सामने कूड़े का ढेर है। मैं इनके ऑफिस गया, लिठारी वार्ड में मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा है यहाँ पर और क्या लोगों की राय है यहाँ पर, क्या लोगों की यहाँ पर। इस समय निठारी वार्ड में हम मौजूद हैं और लगातार हम जनता से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी जरा हम समझेंगे। प्रणब जी, जरा बताइए कि क्योंकि हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरह से लोग बीजेपी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, कहा कूड़े से अभी तक इनको निजात नहीं मिली, 15 साल हो गए हैं। आपकी पार्टी क्या वादे कर रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आप बता दूं, एक मिस्टर इंडिया मूवी देखे होंगे, विकास कर तो रहे ये दोनों पार्टी लेकिन दिखाई कहीं नहीं देता। आप जब आए होंगे तो रोड की हालत देख के विधायक जी का विकास दिख गया होगा। जब गलियों में जा रहे, जब गलियों में आप जा रहे हैं तो पार्षद जी का विकास दिख जाता है। भ्रष्टाचार रियलिटी है कि चरम पे है। आपको मैं बता दूं, आज कोरोना काल, कोरोना महामारी जैसी एक स्थिति पैदा हुई थी पूरे विश्व में, उसमें कांग्रेस का एक एक सिपाही सिलेंडर लेकर के, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक एक घर पहुंचाने का काम किया करता था। शीला जी की भी दिल्ली आपने देखा होगा, 15 साल के कार्यकाल में जिस समय शीला जी हुआ करती थी, चमकती हुई दिल्ली थी। आज दिल्ली का एमसीडी का मतलब ही मेरी चमकती दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली। बीजेपी से समझ लेते हैं कि दिल्ली चमक रही है या फिर दिल्ली की स्थिति खराब है। 15 साल में क्या
साहब एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ हो गया है, इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने कूड़ा घर घर से उठाया है। अगर वो कूड़ा घर घर से उठाया ना होता तो ये पहाड़ ना बना होता। लोगों से मैंने बात की, लोग कह रहे हैं कि कूड़े की समस्या अभी भी है। सबसे बड़ी बात क्या है, कोई किसी पार्टी के पक्ष का व्यक्ति है तो वो अपने पक्ष की बात करेगा। यहाँ पर आम जनता नहीं है, यहाँ सब किसी न किसी दल के पक्ष के लोग बैठे हैं। सच्चाई ये है कि आज आम आदमी के नाम पर पार्टी बनाने वाले लोगों ने आम आदमी के टिकट को कितने में बेचा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये लोग हिसाब लगाएंगे और ये बताएंगे कि कितने की बिकी है, ठीक है? ये अपना नहीं बताएंगे। नंबर 1, नंबर 2, मैडम आपको ये पूछना चाहिए कि अगली बार ये पार्षद बनेंगे क्या काम करेंगे। हमारी तरफ से 3 गारंटी, हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटी दी है, मेरी 39 नंबर वार्ड में 3 गारंटी है। लैंकर माफिया को बढ़ने नहीं दूंगा, लैंकर माफिया को बढ़ने नहीं दूंगा। डेंगू मच्छर दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे फोकिंग का काम पूरा होगा। जल माफिया कौन है? जल माफिया इनसे पूछिए, किराड़ी विधानसभा में 2 निगम पार्षद इनके हैं। दोनों निगम पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में 100 से ऊपर मकान तोड़वाए हैं। उसमें भी बीजेपी का हाथ है क्या? हमारे भाजपा के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ, 2 महीने पहले जो मैं भाजपा के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ, जो 2 महीने पहले अपना घर एमसीडी से बचा नहीं पाए, आज उनको टिकट मिली है। पूरे इलाके में 10,000, 15,000 रुपए लेकर के जो मकानों को तोड़ा जा रहा है, क्या आज वो हमारा मकान बचा सकते हैं? अपना मकान बचा नहीं पाए। एक मिनट देखिए, ऐसा है, सबसे पहले दिल्ली सरकार और जो निगम का काम है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट होना चाहिए। इसका कौन सा काम है? जहाँ तक बात है, नगर निगम यहाँ जो एग्जिस्टिंग थे, जो एग्जिस्टिंग है, उन्होंने बिना साधन के, मतलब मुझे लग रहा है कि एमसीडी में बहुत सारे ऐसे साधन थे जो नहीं थे, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत शिद्दत से काम किया है। जहाँ तक नाले की सफाई है, नाला विधायक जी ने यहाँ पर आने वाले घबराते हैं, इस घबराहट को कम करने के लिए मेरे को बताइए, आप दीपक झा यूथ है, युवा है, आम आदमी। देखिए, ये जो लोग है, दोनों काउंसलर 5 साल से इसलिए पूछ लो कि इन्होंने एक काम क्या किया इस वार्ड में, एक काम बता दे तो बता, बात समझे। दूसरी बात ये कह रहे सड़कों की हालत ठीक नहीं है, सड़कों पे क्या किया विधायक ने? मेरी कॉलोनी में गैस की पाइपलाइन चालू कर दी, घरों में गैस जो है ना सीएनजी चल रही है, ठीक है? वहाँ पर रोड बन चुके हैं, सीवर चालू हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। हालत भी बहुत बदतर है। जिनका गार्जियन यहाँ का विधायक है, वो जब इतने निकम में है, उनके जो पार्षद आएंगे वो क्या करेंगे बताएं? दारू के चक्कर में एक भी रिक्शा ठेला वाला बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो ये समझना जरूरी है कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें 15 साल में यहाँ पर कितना विकास दिख रहा है। आप यहाँ पर ही रहते हो, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? बस आपस में मुद्दे लड़ रहे हैं, बस हमारे मोदी हैं तो मुमकिन है, बस हम तो यही जानते हैं। इसको लगता है जो 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, कितना विकास लगता है आपको? नहीं, 1 मिनट शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। मोदी है तो मुमकिन है। अगर यहाँ के विधायक ऋतुराज झा हैं, जो कि यहाँ पे विधायक है ऋतुराज झा, वो अगर कुछ नहीं करे तो एमसीडी कहाँ से कर पाएंगे? इसीलिए एमसीडी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आप जो है वो हमारे को खोखला, कूड़े की समस्या नहीं है। कूड़े की समस्या तो वहाँ होगी ना जहाँ पे जगह बनाएंगी। इन्होंने जगह बनाया ही नहीं जहाँ पे कूड़े रखे। यहाँ पे खाली करने के लिए ये तत्पर रहते हैं, तैयार हैं। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी से, यहाँ पे प्रॉब्लम है विधायक से। विधायक इन निकम्मे 15 साल से इनकी सरकार है, 15 साल से इनकी सरकार है, इन निकम्मों ने कुछ नहीं किया। इसलिए इस पर जनता का रोष है। पूरी जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी
भरा हुआ है, पानी बहने का रास्ता नहीं तो कहाँ पीप जाएंगे पानी। जब बहने का द्वारा नहीं बनाया विधायक तो क्या करेंगे। अभी बात वो बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी के लोगों को कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो काम नहीं होने। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से ये बताइए, निगम पार्षद भी रही आपकी, विधायक भी आपके यहाँ पे रहे। निगम पार्षद का ये कहना है कि विधायक के कामों के चलते यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा और आपका कहना है कि निगम पार्षद को जो कार्य करने थे वो नहीं किए। सच बताइए, राजनीति से परे हटके। राजनीति से परे हटने की बात ही नहीं है। पूरे क्षेत्र में आप अपना एक कैमरा लेके घूमिए, हर गली में नालियां भरी पड़ी, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। पूरे क्षेत्र में जानवरों की भरमार है। लेंटर माफियाओं का राज है, यहाँ लेंटर माफिया का राज है। दारू की पार्टी है। आपको दिखाते हैं कौन सा रोड बना दिया, कौन सा कूड़ा लगा 10 दिन हो गया, निकाल के गया है मगर वो हटाया नहीं है। बच्चे तकलीफ हो रही है। मैडम, इससे पहले मैं यहाँ पहले का प्रत्याशी रहा हूँ, 124 वोट में हारा हुआ हूँ और ऋतुराज हमारा टिकट काटा है जानबूझ कर, हम जीतने वाले इसलिए हमारा टिकट काटा गया और कमजोर प्रत्याशी। और बताऊं, ये अंकल जानते हैं, हम नहीं जानते कब के आए। आज 15 साल हो गया, कुछ नहीं। केजरीवाल आया, बिजली कम हो गई, थोड़ा सा राहत मिली है, पानी आ गया, पानी के लिए टैंकर आता था, लड़ाई होती थी, सर फूट जाते थे। अब तो चलो पानी तो आ गया, कम से कम बिजली कम तो हो गई। अरे दो मैडम, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, जैसा कि सब कह रहे हैं कि यहाँ पर काम हुआ है, क्या काम हुआ है? आप एक बार किराड़ी का दौरा करके देखिए, नालियां बनी नहीं है। नगर निगम का चुनाव है, जब नालियां बनी नहीं है तो नालियों की सफाई कहाँ से होगी? रोड बने नहीं है, रोडों का पानी नालियों में तो आएगा ही। निगम पार्षद क्या करे? जो नालियों का इतनी बुरी स्थिति है, नालियां टूटी पड़ी है, जब नालियां बनी ही नहीं तो नालियों की सफाई कहाँ से होगी? नगर निगम का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, तो नालियां बनी नहीं तो नालियां सफाई नहीं होगी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। किराड़ी के लोगों को ऋतुराज झा जी ने कुछ नहीं दिया है, केवल और केवल नशा, सट्टा और शराब दिया है। यहाँ के लोगों को नशे में, शराब में डुबा रहे हैं, सट्टा चला रहे हैं, यहाँ पे सट्टेबाजी हो रही है, लैंटन माफिया। उनके ही यूथ अध्यक्ष बोलते हैं हमारे पार्टी के नेता, उनके पार्टी के लोग यूथ अध्यक्ष जी ने खुद बोला हमारे पार्टी के लोग माफिया है। एक छोटे ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा आएंगे। भाजपा के